आइए तो गाइस आज जानते हैं रोमन रेंज के पूरे करियर के बारे में और मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ट्राइबल चीफ रोमन रेंज और दी बिग डॉग रोमन रेंज के बारे में कि क्या क्या हमारे रोमन रेंज के साथ हुआ है। तो ये वीडियो आप जान लोगे तो और रोमन रेंज के लिए जान लोगे तो बहुत ही अमेजिंग होगा और आप भी विश्वास करने लगोगे और कुछ ना कुछ आपको मैसिव देखने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो आइए विदाउट एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हमारे रोमन रेंस ने भाई रेसलिंग कंपनी से बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं रेसलिंग में आऊँगा। उनका मन WWE या तो पहले WCW भी हुआ करती थी उसमें भी नहीं था। उनके फेवरेट सुपरस्टार तो हल्क होगन थे गाइस। जी हाँ, उनके फेवरेट सुपरस्टार जी हाँ गाइस हल्क होगन ही थे और बहुत ही अमेजिंग तरीके से वो हल्क होगन को अपना आइडल मानते थे और उन्हीं से उन्होंने रेसलिंग जीती थी गाइस। उनके फादर, उनके भाई, ब्रदर सभी रेसलिंग कंपनी में ही आए हुए थे WWE ऐप में गाइस। फिर उसके बाद WWE आई और NXT आई। फिर हमारे रोमन रेंज का करियर इतना ज़्यादा अमेजिंग नहीं रहा। फुटबॉल में गए, उधर से भी बाहर निकल गए। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि लाओ मैं हमारे NXT की शुरुआत करूँ। फिर NXT में वो आए और उनको करियर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिला। फिर उनको रेसलिंग से उनके फादर थे तो इसलिए उनको WWE पुश दे रही थी क्योंकि ये भी एक रेसलिंग के फादर के बेटे हैं गाइस। फिर उसके बाद हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और बहुत ही मेहनत करनी पड़ी WCW में भी। और सबसे पहला मैच उनका 2012 में हुआ था। फिर भाई अमेजिंग तरीके से जीत गए थे। पहले उनका नाम रोमन्स अनोवा था, फिर उनका नाम बदल गया WWE जब मेन इवेंट में आए, मेन WWE NXT एंड हमारे रॉ में आए तो उनका नाम रोमन रेंस रख दिया गया और उनका सबसे पहला रिटर्न शील्ड के अगेंस्ट करवाया गया। उनकी पहले फैक्शन बनाई फिर ही उनको लाया गया। फिर उनका सिंगल करियर तो नहीं चलाया। सबसे पहले पहले उनको एक फैक्शन में ही डाला गया कि इनको क्या WWE ऑडियंस पसंद करती है। फिर उसके बाद जब WWE ऑडियंस को शील्ड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी और रोमन रेंज की वजह से सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस एंड हमारे रोमन रेंज तीनों पॉपुलर हो गए गाइस और बहुत ही अमेजिंग तरीके से उनका रोल निभा रहे थे। WWE सोल्ड आउट जा रहा था, सभी टिकटें बिक जा रही थी, रोमन रेंज की मर्चेंडाइज भी बहुत ही ज़्यादा बिक रही थी और वो अपने बिग डॉग के नाम से जाने गए WWE में। फिर WWE ने सोचा कि इनको हम अलग कराएंगे। फिर सबसे पहले सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ने अटैक किया रोमन रेंज के ऊपर और उनको अलग कर दिया। फिर हमारे रोमन रेंज जब अलग हो गए तो फिर भी डीन एम्ब्रोज के साथ जुड़े रहे। फिर हमारे WWE ने फिर से मास्टर माइंड गेम रचा और फिर से डीन एम्ब्रोज को भी अलग कर दिया और तीनों सुपरस्टार अलग हो गए गाइस। फिर हमारे रोमन रेंज का सिंगल करियर चलाने लगे कि इनका कैसे सिंगल करियर WWE में चलता है और क्या इनका सिंगल करियर WWE ऑडियंस को पसंद आएगा। ऐसे ही टेंशन में हमारे रोमन रेंज थे खुद और हमारे विंस मैकमैन जो कि WWE के मालिक थे वो खुद थे। पर उनको यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनाया गया, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाया गया और फिर उनको WWE चैंपियनशिप थमा दी। और जब उन्होंने WWE चैंपियनशिप थाम ली तो भाई उनका करियर नेक्स्ट लेवल पर चला गया और WWE ने उनको एक बड़ा सुपरस्टार मान लिया और मान लिया कि ये हमें फ्यूचर सुपरस्टार हो सकता है और ऐसा ही हुआ गाइस। फिर उसके बाद हमारे WWE चैंपियन हार गए। फिर आते रहते उनको बहुत ही फैन पसंद करते ही रहते थे रोमन रेंज को। फिर उसके बाद एक बहुत ही मेजर और बहुत ही दुखी वाली अपडेट आई 2019 में या तो 18 में हमारे रोमन रेंज आए रॉ में और अनाउंस किया कि मुझे निकिलमिया हो चुका है, मुझे कैंसर हो चुका है और मैं अब आगे कभी भी compete नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं स्ट्रगल करके अगर मैं जीत जाता हूँ इन लुकीमिया से और जो मुझे कैंसर हुआ उससे मैं बच जाता हूँ तो मैं WWE में फिर से ज़रूर आऊँगा। और जब रॉ में ये बात सुन गए हमारे फैन तो भाई रोने लगे थे सच में और रोमन रेंज के बहुत ही हैशटैग और बहुत ही मंचरडाइंस और बहुत ही विश मांगी गई अमेरिका में कि और हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज बिग डॉग बच जाए और उनको कैंसल हट जाए। फिर उसके बाद रोमन रेंज फिर से 2019 और 20 में रिटर्न आए और मुझे लगा था कि अपना रिटायरमेंट लेने आए अपन, ऐसा नहीं है गाइस। कहते हैं मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि मैंने ल्यूकीमिया से
लड़ लिया है और मैं बच चुका हूँ, लुकीमिया कैंसर मुझसे हट गया है। और भाई सुन के भाई सोचिए, अपने एक लाइफ में, अपने करियर में हमारे रोमन रेस ने पूरे कैंसर तलक को हरा दिया है। कितनी अमेजिंग बात है गाइस। तो कितना मेजर सुपरस्टार हो सकता है। तो उसके लिए प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो कमेंट एक बार जरूर कीजिए। प्लीज़ गाइस रोमन रेंज के लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि रोमन रेंज को ल्यूकेमिया हो गया था। फिर उसके बाद आते हैं और फिर से अपने ड्रीम मैच तलक बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद पहला ही मैच उनका अनाउंस हुआ था हमारे गोल्डबर्ग के अगेंस्ट, पर वो कैंसिल हो गया था क्योंकि कोरोना आ गया था उस टाइम। फिर उसके बाद फिर से रिटर्न आए और भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीते। और भाई WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ही ली, तो उसके बाद तो उनका करियर नेक्स्ट लेवल पर जाने ही वाला था। फिर अनडिफिटेड हल्क होगन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप के साथ। फिर उनको बहुत ही मेजर सुपरस्टार बना दिया गया। और फिर उसके बाद हाल ही में ही रोमन रेंस भी WWE में कम्पीट कर रहे हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। रोमन रेंस के लिए कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब एंड लाइक तो जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना। ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाता रहता हूँ गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुरंत ही। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर और रोमन रेंज के लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के नीचे गाइस।